हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास बॉक्स के बारे में। लाइक इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री व्हाट एंड ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ पास बॉक्स आर जनरली बीइंग यूज्ड, दैट एंड ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट? सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट? सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं पास बॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड, पास बॉक्स के बारे में जैसा कि नाम से ही क्लियर है आप लोगों को। पास बॉक्स बोले तो एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मतलब सिस्टम, एक ऐसा इक्विपमेंट लेट्स से, जो कि यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली। अगर हम बात करें स्टेराइल फॉर्मुलेशंस की या फिर ओएसडी में भी, तरह तरह के फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में ये पास बॉक्स का हम यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या फिर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, राइट? सो ये पास बॉक्स का मेनली काम होता है। अच्छा, ये पास बॉक्स मतलब अगर स्टाइल एरिया की बात करें तो स्टाइल एरिया में भी इसका यूज होता है, जिसमें अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। लाइक स्टैटिक पास बॉक्स भी होते हैं, डायनेमिक पास बॉक्स भी होते हैं, राइट? तो अलग अलग तरह के पास बॉक्स होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि स्टैटिक पास बॉक्स का क्या यूज है और डायनेमिक का क्या यूज है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक पास बॉक्स की, राइट? स्टैटिक पास बॉक्स। अच्छा, तो स्टैटिक पास बॉक्स के बारे में फ्रेंड्स, जैसा कि इसके बारे में मैं अगर आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊं, इसका जो यूज होता है, ये बेसिकली जो इसकी मतलब लोकेशन होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, या चाहे वो स्टाइल फॉर्मुलेशन हो, चाहे वो ओएसडी फॉर्मुलेशन हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो ड्राई सिरप हो, किसी भी तरह का फॉर्मुलेशन हो, तो जो इसकी जो लोकेशन होती है वो कैसे कैसे डिसाइड होती है, ये होता है इसका क्या कि ये ट्रांसफर ऑफ लाइक एनी इंटरमीडिएट like dispense material or any intermediate material or any kind of supporting any kind of like ancillary item, any kind of let's say item, right, from unclassified area to classified area. अच्छा, अभी ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये बेसिकली अनक्लासिफाइड और क्लासिफाइड एरिया अगर आपको ज्यादा समझ में आएगा, अगर आप जो लोग स्टाइल फॉर्मुलेशन में जो मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। लेट्स से कि फ्रेंड्स, ये जो मेरा है ना, ये मेरा मान लीजिए अनक्लासिफाइड एरिया, ठीक है? अनक्लासिफाइड एरिया, राइट? ठीक है। ये एक ऐसा रूम पकड़ लीजिए, ये मान लीजिए पूरा एक प्लांट का अंदर का एक रूम है, ठीक है? और सपोज करिए कि यहां पे एक पास बॉक्स लगा हुआ है, राइट? ये ऐसा एक पास बॉक्स लगा हुआ है जो कि हमारा स्टैटिक पास बॉक्स, राइट? स्टैटिक पास बॉक्स, ठीक है? ये यहां से इससे कनेक्टेड है अनक्लासिफाइड एरिया से, और ये इसका डोर है, ठीक है? तो ये डोर, ये जो खुल रहा है ना, ये आपका खुल रहा है एक कंट्रोल एरिया में, राइट? कंट्रोल्ड एरिया या फिर आपका क्लासिफाइड एरिया, जो आप समझना चाहें, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा अनक्लासिफाइड एरिया, ठीक है, अनक्लासिफाइड एरिया या फिर लेट्स से सीएनसी एरिया, उसके बारे में बताऊंगा। सीएनसी मींस कंट्रोल बट नॉट क्लासिफाइड, राइट? तो अनक्लासिफाइड एरिया से जो भी मटेरियल हो गया या फिर जो भी मेरा आपका आइटम हो गया, राइट, जो कि सपोर्ट करने वाले मेरे फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन को, जो भी मेरा सब्जेक्टेड है, तो जो भी मेरा आइटम अनक्लासिफाइड एरिया से ट्रांसफर होके जा रहा है पास बॉक्स के थ्रू कंट्रोल एरिया में, क्लासिफाइड एरिया में। क्लासिफाइड एरिया क्या होता है? जो कि अलग अलग के ग्रेड में डिवाइड होते हैं। जैसे कि बात करें हम ग्रेड ए, बी, सी, डी, या फिर आईएसओ की बात करें तो आईएसओ क्लास 5, 6, 7, 8। जो लोग ज्यादा इसको समझ पाएंगे, जो लोग स्टाइल में काम करेंगे, वो समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? या फिर अगर ओएसडी में भी ग्रेड तो मेरी सेम ही रहती है, चाहे वो ओएसडी एरिया हो चाहे स्टाइल एरिया हो, ठीक है? तो जो मेरा अनक्लासिफाइड एरिया से क्लासिफाइड या फिर कंट्रोल्ड, ये जो मेरा कंट्रोल एरिया है, या तो ये ग्रेड ए तो नहीं होगा, या तो ये बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, राइट? क्योंकि ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि पता ही होगा आप लोगों को, ए बोले तो अंडर एलएफ, ठीक है? तो ए बेसिकली कोई भी पास बॉक्स मेरा डायरेक्टली मेरा, चाहे वो डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, डायरेक्टली मेरा कभी ग्रेड ए में नहीं ओपन होता, राइट? हमेशा वो बैकग्राउंड चाहे बी में, सी में या डी में ओपन होगा। तो ये जो मेरा है, ये मेरा अनकंट्रोल एरिया है। अनकंट्रोल बोले तो ना तो ग्रेड ए में फॉल कर रहा है, ना बी में कर रहा है, ना सी में, ना डी में कर रहा है। या फिर अगर क्लास की बात करें तो ना वो 5 में लाइक कर रहा है, ना 6 में, ना 7 में, ना 8 में, ठीक है? मेरा ये सीएनसी एरिया, फिर सीएनसी बोले तो कंट्रोल्ड है टेम्परेचर और आरएच। अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको मैं अभी थोड़ा सा।
सीएनसी एरिया में फ्रेंड्स, सीएनसी एरिया में और आपका अनक्लासिफाइड एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब जब ये जो मेरा है, अगर ना ये मेरा ए में आ रहा है, ना बी में आ रहा है, ना सी में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो फिर ये तो अनक्लासिफाइड एरिया हुआ, सीएनसी कैसे हुआ? कहने का मतलब यहाँ पे ये मेरा सीएनसी एरिया भी हो सकता है और अनक्लासिफाइड एरिया हो सकता है, जहां पे मेरा स्टैटिक पास बॉक्स की ओरिजिन है, ठीक है, जहां से मैं मटेरियल ट्रांसफर कर रहा हूं टुवर्ड्स कंट्रोल एरिया, ठीक है। अब सीएनसी और अनक्लासिफाइड एरिया में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? सीएनसी एरिया का मतलब होता है कंट्रोल्ड बट नॉट क्लासिफाइड। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो ये मेरा एक मान लो एक रूम है, ठीक है। ये रूम में मान लीजिए कि मेरा जो टेम्परेचर और आरएच है ना फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर और आरएच है मेरा, ये मेरा विद इन कंट्रोल, जो भी मेरा रूम है, इस रूम के अंदर जो भी मैं आइटम या फिर प्रोडक्ट जो भी स्टोर करने वाला हूँ, जो भी उसके अगेंस्ट में जो भी मैंने मैपिंग करने के बाद जो भी इस पर्टिकुलर रूम की जो मैं आरएच एंड टेम्परेचर की जो लिमिट डिसाइड करी होगी, ये जो रूम है ना हमेशा इसी लिमिट में रहने वाला, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एरिया, ठीक है। बट भले ही टेम्परेचर और आरएच कंट्रोल्ड वे में है, कंट्रोल्ड कंडीशन में है, बट ये किसी क्लास को मतलब डिनोट नहीं करता है, या फिर किसी ग्रेड को या क्लास को ये डिनोट नहीं करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीएनसी एरिया, राइट। ठीक है, ये मेरा हो गया सीएनसी एरिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि सीएनसी एरिया और एक होता है मेरा अनक्लासिफाइड एरिया। जैसे अगर आपको फार्मास्यूटिकल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, पैकिंग एरिया मेरे हो गए, जो मेरे पैकिंग एरिया हो गए, और पैकिंग एरिया जो भी मतलब मेरे अदर एरिया हो गए, राइट, जहां पे मेरा आरएच एंड टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, तो वो मेरे हो जाएंगे मेरे अनक्लासिफाइड एरिया, ठीक है। एक और सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूं, जैसे ये मेरा अनक्लासिफाइड एरिया है और ये मेरा सीएनसी एरिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बेसिक जो डिफरेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो आपको हमेशा कभी भूलेगा नहीं, कि जो सीएनसी एरिया होता है ना फ्रेंड, यहां पे हम वायबल मॉनिटरिंग करते हैं, राइट, रेगुलर बेसिस पे वायबल मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। और अनक्लासिफाइड में कभी वायबल मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा किसी क्लास में है ही नहीं। डेफिनेटली अगर मेरा ना मेरा ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में, या फिर आईएसओ के सेंस से बात करें तो ना वो क्लास 5 में आ रहा है, ना 6 में आ रहा है, ना 7 में आ रहा है, ना 8 में आ रहा है। तो जब किसी क्लास में या फिर ग्रेड में आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे प्लेट लगाने का कोई मतलब है? आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम प्लेट लगाएंगे फ्रेंड्स, वायबल प्लेट जो कि सेटल प्लेट होता है, आपका पैसिव एयर सैंपलिंग जिसको बोलते हैं, अगर वो प्लेट लगाएंगे तो डेफिनेटली जब प्लेट हमारा 4 घंटे के लिए एक्सपोज कर दिया, और जब उसको रिकवर करेंगे और जब माइक्रो में इंक्यूबेट करेंगे उसको, तो डेफिनेटली कोई लिमिट होगी ना, किस लिमिट के अगेंस्ट में उसको चेक करेंगे। तो जब हमारा किसी क्लास में आ ही नहीं रहा है, अनक्लासिफाइड एरिया, तो वहां पे हम वायबल मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते पता ही होगा आपको, करेंगे तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट कौन सी पकड़ेंगे हम, इसलिए अनक्लासिफाइड एरिया में हम वायबल मॉनिटरिंग नहीं करते। दैट्स व्हाई दिस एरिया आर जनरली बीइंग कॉल्ड एज अनक्लासिफाइड एरिया, क्योंकि किसी क्लास में कैटेगराइजेशन नहीं है। और सीएनसी क्या है मेरा, कंट्रोल्ड है बट नॉट क्लासिफाइड, किसी ग्रेड क्लासिफाइड नहीं है, बट यहाँ पे हम वायबल मॉनिटरिंग करते हैं। और जो क्योंकि ये जो मेरा सीएनसी एरिया है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो मेरा अनक्लासिफाइड एरिया होता है, राइट। सीएनसी एरिया होता है, इसका बैकग्राउंड अनक्लासिफाइड एरिया होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो सीएनसी एरिया होता है नॉर्मली हम उसको ग्रेड डी में नॉर्मली हम कैटेगराइज करते हैं। जितने मेरे सीएनसी एरिया होते हैं उसको हम ग्रेड डी में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि वायबल मॉनिटरिंग करेंगे तो कोई हमें क्लास चाहिए होगा, इसलिए इसको हम ग्रेड डी में कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझाया था, जैसे आप लोग स्टाइल फॉर्मुलेशन के केस में बता रहा हूं अभी, वाइल वॉशिंग एरिया, हम वाइल वॉशिंग करते हैं, हम वॉशिंग एरिया की जो मैंने आपको स्टाइल के एक जो पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, स्टाइल फॉर्मुलेशन में बताया था मैंने कि अलग अलग पार्ट्स में होती है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं लाइफलेशन में हमारा अलग हो रहा है, फिर एसेप्टिक एरिया होता है जहां पे हमारा फिलिंग सेलिंग होता है, राइट। और एक हमारा होता है उसका सपोर्टिंग होता है वॉशिंग एरिया, जहां पे हमारा वॉशिंग होता है, डिपराइजेशन होता है, ऑटोक्लेविंग होती है, ठीक है। तो वो जो एरिया होता है ना, वो नॉर्मली हमारा कैटेगरी ग्रेड सी में होता है, राइट। जैसे ये मेरा एक बहुत बड़ा वॉशिंग एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इंटायर मेरा वॉशिंग एरिया है, तो ये मेरा जो होगा ग्रेड सी में होगा, ठीक है। अच्छा, और जो इसका जो बैकग्राउंड होगा ना, जैसे लेट्स से अगर हम बात करें वॉशिंग एरिया, ठीक है, तो जो इसका जो बैकग्राउंड होगा फ्रेंड्स, जैसे मान लो ये एक है ना, तो ये मान लो एक बेल्ट है, और यहाँ पे ये मेरा वॉशिंग एरिया है, वाइल वॉशिंग मशीन, ठीक है, और ये मेरा बेल्ट है, और इसके बगल में ये जो रूम है ना बाहर वाला, ठीक है, ये मेरा है आपका वाइल डिकार्टनिंग रूम, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कॉमन पैसेज आ गया, जहां पे आपका नॉर्मली जहां से जो एंट्री होता है, जो स्टाइल एरिया के अंदर हम मतलब जो भी हमारा स्टाइल प्लांट के अंदर एंटर करते हैं, मतलब जो मेन एंट्री करने में पैसेज से कुछ लोग पैकिंग में चले जाते हैं, कुछ लोग आपका वॉशिंग में निकल जाते हैं। तो जो वाइल डिकार्टिंग एरिया ये मेरा, क्योंकि ये वॉशिंग मेरा सी में है,
तो जो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो डी में होगा, क्योंकि जो एसेप्टिक प्रैक्टिस की जो बात होती है ना, तो हमेशा आप एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं थोड़ा आराम से समझाता हूँ। हमेशा एसेप्टिक एरिया को, अच्छा वो क्लास के बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी आपको बता देता हूँ। जब भी हम क्लास कैटेगराइज करेंगे ना, तो हमेशा ए का बैकग्राउंड बी का बैकग्राउंड सी एंड सी का बैकग्राउंड डी, हमेशा ये पैटर्न रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए का बैकग्राउंड हमेशा डी, ये भी होता है पता है, खास करके अभी आप लोग को डाउट आएगा, जो ओएसडी टैबलेट एरिया होते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपका टैबलेट एरिया है, तो सपोज करिए आपका जो डिस्पेंसिंग रूम होता है, राइट, डिस्पेंसिंग एरिया होता है, वहां पे आप लोग बोलेंगे कि वहां पे तो आरएलएफ लगा होता है, रिवर्स लेमिनार एयर फ्लो, तो वो तो मेरा ग्रेड ए है और उसके बाहर मेरा डी है। यस, उस केस में बेस्ड अपॉन द क्रिटिकलिटी, क्योंकि हमारा टैबलेट डोज फॉर्म है, तो वहां पे रिस्क एसेसमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया, ए के बगल में हम बैकग्राउंड डी दे देते हैं। बट अगर हम जब भी स्ट्राइल की बात करेंगे ना, स्ट्राइल की बात करेंगे, तो हमेशा मेरा ए होगा, ए का बैकग्राउंड बी का बैकग्राउंड सी का बैकग्राउंड डी। कभी आप लोग नहीं देखोगे ए के बाद डायरेक्ट सी आ गया या डी आ गया, अगर ऐसा है तो फिर वो नॉन जीएमपी प्रैक्टिस है, ऐसा होता नहीं है, राइट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक पास बॉक्स के बारे में। तो मैंने बताया आपको, ये है मेरा स्टैटिक पास बॉक्स, ठीक है। या तो मेरा अनक्लासिफाइड एरिया या तो मेरा सीएनसी एरिया, राइट। ये हमारा सीएनसी एरिया से, हमारा मतलब अनक्लासिफाइड एरिया से जाएगा, ठीक है। और हमारा जो भी हमारा, जैसे सपोज करिए कि हमारा वॉशिंग एरिया की बात करें, तो वॉशिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अनकंट्रोल्ड या फिर अनक्लासिफाइड, जो आप समझना चाहें, ठीक है, टुवर्ड्स सीएनसी एरिया, या ठीक है। अब एग्जांपल में समझिए, जैसे ये मेरा वायल डिकार्टनिंग रूम है, ठीक है, वायल डिकार्टनिंग रूम, ठीक है, वायल डिकार्टनिंग रूम हो गया। यहां पे मेरा एक पास बॉक्स है, ये मेरा एक रूम है, ठीक है, ये एक मेरा रूम हो गया, और इसके बगल में ये मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ये हमारा स्टैटिक पास बॉक्स है, ठीक है। यहां से हम जो भी मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये जिधर खुल रहा है, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, मेरा वॉशिंग एरिया, ठीक है, वॉशिंग एरिया। ये मेरा कौन सा ग्रेड है, मान लो ये मेरा ग्रेड सी है, ठीक है। तो अनकंट्रोल या फिर अनक्लासिफाइड एरिया से जो मेरा मतलब हमारा सीएनसी एरिया में जा रहा है, राइट, वो हमारा हो गया स्टैटिक पास बॉक्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि जो भी मेरे स्टैटिक पास बॉक्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है, उसमें जो भी आइटम हम डालते हैं फॉर द ट्रांसफर, राइट, फॉर देयर ट्रांसफरिंग, राइट, तो कभी भी मेरा स्टैटिक पास बॉक्स का जो डोर होगा ना, वो कभी भी मेरा कंट्रोल्ड एरिया में, मतलब राइट, मतलब कभी भी जो उसके मतलब टू वेज जो होंगे ना, एक डोर उसका हमेशा उसका अनक्लासिफाइड एरिया में होगा, राइट, एक डोर उसका हमेशा उसका अनक्लासिफाइड में होगा, एंड एक डोर होगा उसका जो सीएनसी में होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जिधर से हम मटेरियल डाल रहे हैं वो भी मेरा कंट्रोल्ड हो, और जिधर हम मटेरियल निकाल रहे हैं वो भी मेरा कंट्रोल्ड हो, वो मेरा होता है डायनेमिक के केस में, राइट। ये होता है स्टैटिक पास बॉक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायनेमिक पास बॉक्स, ठीक है। इसका स्टैटिक का अपोजिट, controlled area to another controlled area, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें तो लेस क्रिटिकल बट कंट्रोल्ड, मतलब क्रिटिकलिटी लेस है बट कंट्रोल्ड है एरिया, राइट, टुवर्ड्स मोर क्रिटिकल एंड कंट्रोल्ड। समझ गए आप? कहने का मतलब क्या है कि जिधर पास बॉक्स मेरा ओपन हो रहा है, राइट, वो भी जहां से मैं मटेरियल डाल रहा हूं, इसके अंदर आइटम डाल रहा हूं फॉर देयर ट्रांसफर, वो भी मेरा कंट्रोल्ड एरिया है, और जहां वो पास बॉक्स खुलेगा फॉर द अनलोडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, राइट, वो भी मेरा कंट्रोल एरिया होगा। डिफरेंस क्या है, जहां मैंने जिधर अनलोड किया वो भी मेरा कंट्रोल्ड एरिया है, और जिधर लोड किया वो भी कंट्रोल्ड है, और जिधर अनलोड किया वो भी मेरा कंट्रोल्ड एरिया है। अब एग्जांपल में आपको समझाता हूं कैसे। जैसे ये मेरा वॉशिंग एरिया है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग करते होंगे रूटीन में। ये मेरा वॉशिंग एरिया, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये वॉशिंग एरिया, यहां मान ली ये मेरी जो लाइन है, ये मेरी लाइन है, ये मेरी पूरी इंटीग्रेटेड लाइन है वाइल वॉशिंग मशीन का,
यहाँ पे डिकार्टिंग रूम है, तो ये आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ से आपका टनल चालू हो गया, ठीक है। फिर ये आपका टनल होते हुए फिर आपका चला गया फिलिंग एरिया में, राइट, ये फिलिंग एरिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ऑटोक्लेव है, और भी ये आपका मान लीजिए यूनिट प्रिपरेशन रूम है, ठीक है। तो जो भी मतलब हमारा एसेप्टिक एरिया के अंदर आपको पता होगा, जो भी मतलब एंसिलरी आइटम्स होते हैं जो कि हम एसेप्टिक एरिया में यूज करते हैं, लाइक स्ट्राइल पेन हो गया, राइट, और भी मतलब बटर पेपर वगैरह हो गया, हमारा जो एयर सैंपलिंग वगैरह करने के लिए, जो एयर सैंपलिंग करने के लिए जो एयर सैंपलर जाता है, मतलब आपका कॉन्टैक्ट मतलब एक्टिव एयर सैंपलिंग के लिए, या फिर आपका पार्टिकल काउंटर जाता है, कोई भी मतलब एंसिलरी अदर देन मतलब जो भी ऑटोक्लेव में, तो मैक्सिमम पार्ट आपको पता ही होगा एसेप्टिक एरिया में जो भी मतलब आइटम यूज करने वाले सारे के सारे ऑटोक्लेव होने चाहिए, राइट। बट इन केस मतलब अगर आपका ऑटोक्लेव नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब आपका थर्मोलेबाइल मतलब सब्सटेंस है, हीट लेबाइल है, उस केस में हमें क्या होता है कि हमें उसको स्ट्राइल तो करना है, राइट, स्टरलाइजेशन करनी है, बट ऑटोक्लेव से नहीं करनी है, राइट। जिस केस में फिर आपका वो फर्दर थर्मल वैलिडेशन का पार्ट आ जाता है, थर्मल वैलिडेशन, या फिर आपका यूवी स्टरलाइजेशन। आप सबको पता ही होगा यूवी से भी स्टरलाइजेशन होता है, राइट, क्योंकि पास बॉक्स में यूवी लाइट होती है। तो ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हमें सेप्टिक एरिया में हमें भेजना तो है, बट उसको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, राइट, कंडीशन है, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, ठीक है। थर्मोलेबाइल हो सकता है, मतलब वो स्टीम सेंसिटिव हो सकता है, मतलब ऐसा है कि उस ऑब्जेक्ट को अगर स्टीमिंग करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे आइटम्स को क्या करेंगे हम, एक पास बॉक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मेरा एसेप्टिक एरिया मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा पूरा एसेप्टिक एरिया है, ठीक है, एसेप्टिक एरिया, राइट। अच्छा, तो यहां पे एक पास बॉक्स रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये पास बॉक्स रहेगा, जो मेरा है डायनेमिक पास बॉक्स, डीपीबी जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, अब आप जैसे ये मेरा पूरा का पूरा जो ये पूरा इंटायर वॉशिंग एरिया, ये मेरा क्या है, ग्रेड सी है। और जिधर ये खुल रहा है, जिधर ये पास बॉक्स मतलब यहां से मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट डाला पास बॉक्स के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डाला, मॉपिंग करने के बाद फिर आपका यूवी स्टरलाइजेशन हुआ 5 मिनट 10 मिनट, जो भी उसका एक्सपोजर टाइम है यूवी में, जो भी उसके पीक्यू में हमने डिसाइड करा है। उसके बाद वो जैसे ही वो डोर खुलेगा ना, तो ये बैकग्राउंड कौन सा है, ये बी है, पता ही आपको, बी एरिया, राइट, ग्रेड बी है, ठीक है। तो ये सी से बी, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि लेस क्रिटिकल बट कंट्रोल्ड टुवर्ड्स मोर क्रिटिकल एज वेल एज कंट्रोल्ड। तो ये मेरा लेस क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ एयर क्लीननेस। जैसी बात है, यहाँ की जो एयर क्लीननेस लेवल है, पार्टिकल कंसंट्रेशन वगैरह है, या फिर वायबल लिमिट है, वो इसकी यहाँ की ज्यादा है, और यहाँ की कम है, और क्रिटिकलिटी ज्यादा है। तो ये जो पास बॉक्स है ना, ये मेरा लेस क्लीन, या फिर समझिए लेस क्लीननेस लेवल टुवर्ड्स मोर क्लीननेस लेवल। ये जो इन एरिया के बीच जो ट्रांसफर होता है, वो मेरा होता है थ्रू डायनेमिक पास बॉक्स। तो ये फ्रेंड्स बेसिक डिफरेंस होता है स्टैटिक पास बॉक्स में और डायनेमिक पास बॉक्स में, राइट। मतलब स्टैटिक पास बॉक्स जो हमेशा रहेगा, जो उसका एक साइड रहेगा, या तो वो अनक्लासिफाइड की तरफ रहेगा टुवर्ड्स सीएनसी एरिया, राइट, और जो मेरा टुवर्ड्स सीएनसी एरिया, या फिर अगर क्लासिफाइड भी है तो मैक्सिमम वो ग्रेड डी में खुलेगा। या फिर स्टैटिक पास बॉक्स क्या होता है, सपोज करिए कि मेरा ऐसे है, ये मेरा मान लीजिए अनक्लासिफाइड एरिया, राइट, अनक्लासिफाइड एरिया है, ठीक है। और यहां से जो ट्रांसफर हो रहा है ना पास बॉक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो मेरा एरिया है ना, ठीक है, तो ये मेरा होना चाहिए या तो सीएनसी होगा या और डी होगा, मैक्सिमम डी, या तो अनक्लासिफाइड से सीएनसी की तरफ खुलेगा मेरा स्टैटिक पास बॉक्स, या फिर बहुत होगा तो ग्रेड डी की तरफ खुलेगा। उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा क्लीनेस लेवल की तरफ हम स्टैटिक पास बॉक्स के थ्रू नहीं जाते हैं। आइडियली इट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो ये मेरा हो गया स्टैटिक पास बॉक्स का फंक्शन, ठीक है। और जो मैंने डायनेमिक पास बॉक्स का बता दिया, मतलब कंट्रोल टू कंट्रोल, और ऐसा समझिए कंट्रोल टू कंट्रोल वाया डायनेमिक पास बॉक्स एंड अनकंट्रोल टू कंट्रोल वाया स्टैटिक पास बॉक्स। अगर आपको ऐसे सिंपलेस्ट में समझना है तो ये होता है मेरा पास बॉक्स का जो होता है, जो मेनली होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक के बारे में। अच्छा, इसके अलावा और जो एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इसके बेसिकली इसके हम जो पास बॉक्स मान लीजिए ऐसा है ना, चाहे वो स्टैटिक है चाहे वो डायनेमिक है, तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं कंपोनेंट क्या क्या होता है। एक तो इसके अंदर HEPA फिल्टर लगा होता है, ठीक है, HEPA फिल्टर लगा होता है। तो क्योंकि HEPA फिल्टर लगा है, तो वो सारे जब भी इसकी क्वालिफिकेशन करेंगे, चाहे अगर मैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की बात करूं, जब मेरा फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा प्लांट के अंदर, तो अगर मैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की बात करूं, वो एक डिटेल वीडियो जब भी पास बॉक्स क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा, बट वो ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो जो HVAC सिस्टम जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया ना, HVAC सिस्टम में के केस में, PQ के केस में
जो जो टेस्ट एप्लीकेबल होते हैं ना वो सारे आपके आ जाएंगे पास बॉक्स के केस में। सेम जितने टेस्ट होते हैं, जैसे कि एयर वेलोसिटी हो गया, हेपा इंटीग्रिटी हो गया, नॉन वायबल मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद से आपका स्मोक स्टडी हो गई, ठीक है, फिर आपका एरिया रिकवरी हो गया, पार्टिकल रिकवरी हो गया, टेम्परेचर एंड आरएच तो नहीं होता है, बट आपका पार्टिकल रिकवरी, ये सारे के सारे टेस्ट आपके पास बॉक्स में एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा एक आपका बीआई चैलेंज भी होता है पास बॉक्स में। बीआई चैलेंज क्यों होता है आप ये पूछोगे, बीआई चैलेंज क्यों करते हैं? बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है यूवी लाइट होती है ना, तो आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती है वो भी एक तरह का, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेलाइजेशन। अगर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे होते हैं, मतलब हॉट ड्राई स्टेलाइजेशन होता है, स्टीम स्टेलाइजेशन होता है, उसी में से एक फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन होता है, उसी में से एक यूवी लाइट से भी स्टेलाइजेशन होता है, राइट। उसके अलावा आपका इथिलीन ऑक्साइड, राइट, ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं स्टेलाइजेशन के। उसमें एक होता है यूवी, तो यूवी स्टेलाइजेशन, तो जहां भी आपको पता है जहां भी वर्ड आ जाएगा स्टेलाइजेशन, तो जब स्टेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो स्टेलाइजेशन को हम चैलेंज कैसे करेंगे, तो उसको चैलेंज करने के लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर डालते हैं, राइट। ये इंडिकेटर डाला हमने, ठीक है, जो भी जब भी पास बॉक्स मतलब फंक्शनिंग कंडीशन होगा तो उसको फंक्शनिंग कंडीशन में रूटीन में ही हम जब भी उसका पीक्यू करते हैं तो ये सारे एचवेक के जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करने के बाद जो लास्ट टेस्ट होता है वो हम बीआई जो मतलब एक पॉपुलेशन का जो मिनिमम 3 लॉग रिडक्शन का मतलब 10 टू द पावर 3 लाइक 10 टू द पावर 3 पॉपुलेशन का बीआई हम मतलब वो करके रेडी करके और उसको इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और डालने के बाद जो भी इसका एक्सपोजर टाइम है, मतलब जो भी इसका पास बॉक्स का एक्सपोजर टाइम है मतलब यूवी लाइट का, उसके बाद उस बीआई को निकालते हैं और मिनिमम आपका 3 लॉग रिडक्शन हम एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब इतना 3 लॉग रिडक्शन हमारा पास बॉक्स हमारा दे रहा है कि नहीं, स्पेशली डीपीवी में, डायनेमिक पास बॉक्स में ओनली। स्टैटिक पास बॉक्स में ही एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है बैलचल करने की, बट हाँ अगर उसके अंदर वो डिपेंड करता है, बहुत सारी कंपनियों में स्टैटिक पास बॉक्स में हेपा लगाते हैं और बहुत सारी कंपनियों में क्या करते हैं कि हेपा नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि क्रिटिकलिटी कम है, क्योंकि हेपा जाहिर सी बात तो वहीं लगाएंगे ना जहां पे हम उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं उसकी क्रिटिकलिटी ज्यादा है। तो बहुत सारे मैक्सिमम कंपनी क्या होता है स्टैटिक पास बॉक्स में हम हेपा नहीं लगाते, ब्लोअर से ही काम चलाते हैं, ब्लोअर रहता है एंड आपका यूवी लाइट रहती है, यूवी लाइट भी नहीं रहता है, ओनली आपका ब्लोअर रहेगा, लाइट वगैरह रहेगी उसके फंक्शनिंग के लिए, तो वहां पे हमें ये सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। उसमें क्या करते हैं जब उसका स्टैटिक पास बॉक्स है तो वहां के केस में क्या कर रहे हैं, अगर जहां पे अगर हेपा और आपका ये सब नहीं है, जो भी उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सब नहीं है, तो वहां पे सिंपली जो भी पास बॉक्स के जो ऑपरेशनल पैरामीटर होते हैं, लाइक स्विच ऑन ऑफ करके अलार्म वगैरह कुछ है वो आ रहा है कि नहीं, ये सब जो जनरल फंक्शनलिटी है, सेफ्टी फीचर टेस्ट है, वही करके ओपीक्यू करके जनरली ऑपरेशन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करके हम क्लोज करते हैं। बट डीपीपी के केस में जितने भी एचवैक के टेस्ट है मेरे पीक्यू के सारे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होंगे, उसके साथ आपका एक्टिव एयर एंड पैसिव एयर प्लस आपका बायोलॉजिकल चैलेंज, ये भी हमें परफॉर्म करना होता है डीपीपी के केस में, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है ये खुल भी रहा है कंट्रोल में और जहां से ओपन कर रहे हैं और जहां जा रहे ट्रांसफर दोनों हमारा कंट्रोल एरिया, तो उसी केस में हम सारे टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरा जनरली हमारा पास है, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करा, राइट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, जो भी आप अपने कंपनी में जो भी आप अपने प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होंगे पास बॉक्स को लेके, अगर आपको कुछ उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें ये डाउट है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, राइट।